हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम कर रहे हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन पेपर 1 की। पेपर 1 के साथ साथ हम पेपर 2 को भी चलते हुए चलेंगे और हमारा पेपर 1 और पेपर 2 बहुत ही जल्द कंप्लीट होगा। फिलहाल हम अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट कर रहे हैं जो कि है यूनिट 1। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट नहीं हुआ। जी हाँ, थोड़ा सा सब्र करिए क्योंकि हम एक एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल वाइज स्टडी करने वाले हैं ताकि आपका यूजीसी नेट नहीं बल्कि जेआरएफ क्लियर हो। चलिए, हमारा जो टॉपिक है वो है यूजीसी नेट। यूजीसी नेट पेपर 1। पेपर 1 में हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को। और टीचिंग एप्टीट्यूड है हमारा यूनिट 1 में। देखिए, आप जल्दबाजी में अगर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे और जब कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंसली पढ़िए। हो सकता है कि हम 6 मंथ के कोर्स को 10 मंथ्स में कंप्लीट करें, लेकिन हो सकता है आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाए, बट सेकंड अटेम्प्ट आप जब दो तो आपका जेआरएफ हो जाए। ठीक है, इससे बेटर चीजें और क्या हो सकती है कि आप 10 मंथ्स 12 मंथ्स की पढ़ाई में आप अपना 100% दे पाए। ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ना कि आप हड़बड़ा के चीजों को नहीं समझ करके जल्दबाजी में 4 महीने पढ़े 5 महीने पढ़े, एग्जाम दे एग्जाम नहीं निकले, फिर आप 5 महीने पढ़ोगे फिर एग्जाम नहीं निकलेगा। इस तरह से पढ़ के कोई फायदा नहीं है। इसलिए चीजों को अच्छे से समझ के कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए, वो आपका लाइफ टाइम काम आने वाला है। चलिए, तो यहाँ पर हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड और हमारा चल रहा है यूनिट 1। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, और ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम में हमने बहुत कुछ पढ़ा था कि किस तरह से टीचर क्लास में आते हैं, चॉक डस्टर बुक्स का यूज करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। किस तरह से उसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है। सबसे पहली बात तो हम कल की क्लास में एक चीज डिस्कस नहीं किया था आपसे। कल की क्लास में उस ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है स्टूडेंट्स का एंड ऑफ द डे एग्जाम को पास करवाना। ठीक है, अगर स्टूडेंट एग्जाम पास कर गए हैं तो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड का ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल हो जाता है। ठीक है, लेकिन नाउअडेज आजकल जो भी मेथड्स चल रहा है उसका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ एग्जाम को पास करवाना नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो बात करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न टीचिंग मेथड, और इसे हम कहते हैं आईसीटी। आईसीटी मेथड। ठीक है, आजकल हमारा जो टीचिंग का सिस्टम जो चल रहा है वो इसी पैटर्न पर है। मॉडर्न टीचिंग पैटर्न, मॉडर्न टीचिंग मेथड, आईसीटी मेथड। ठीक है, सपोज दैट एग्जांपल ले लीजिए, आप घर बैठे बैठे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो विदाउट एनी फी। फी के तौर पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। विदाउट एनी फी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, यूजीसी नेट की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो? आप किसी क्लास में नहीं गए, आपको एक यूनिफॉर्म पहनना नहीं पड़ रहा है, आप किसी भी ड्रेस में किसी भी हाल में कहीं पर भी हो, अगर आप कहीं पर लेबर मजदूरी भी कर रहे हो या किसी ऑफिस में भी काम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप मेरी क्लास को देख पा रहे हो। कैसे? आईसीटी की मदद से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, तो जहां पर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ले आए, जहां पर हम न्यू न्यू टेक्निक्स को ले आए, न्यू न्यू इक्विपमेंट्स को ले आए, वहां पर हमारे उस पैटर्न को हम कहते हैं मॉडर्न टीचिंग मेथड। ठीक है, आई होप आप मॉडर्न टीचिंग मेथड के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। यहाँ पर हमारा क्या क्या चीजें यूज होती है। चलिए, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमारी यूज होने वाली चीजें क्या क्या है? यूज होने वाली चीजें हैं
फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, लैपटॉप, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टूल्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन-कौन सा टूल्स जो है वो मॉडर्न टीचिंग मेथड में यूज़ आता है। तो टूल्स में आप सबसे पहले नोट कर लीजिए लैपटॉप, कंप्यूटर्स और क्या टूल्स है, ई-बुक, ई-लाइब्रेरी और क्या चीज़ें हैं, मोबाइल और क्या चीज़ें हैं, माइक्रोफ़ोन। माइक्रोफ़ोन क्यों है? क्योंकि माइक्रोफ़ोन से हम लेक्चर्स करते हैं ना स्टूडेंट्स के लिए। मैं माइक्रोफ़ोन से लेक्चर्स बोलती हूँ और आप उसको क्या कहते हो, सुनते हो। विदाउट माइक्रोफ़ोन हमारे बीच इंटरेक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा, इसलिए माइक्रोफ़ोन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो माइक्रोफ़ोन को लेक्चर में लिख देती हूँ। और क्या चीज़ें? ऑनलाइन गेम्स, गेम्स की जगह स्टडी भी है, गेम्स है, पज़ल्स है। ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट हैं, एक्सेट्रा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी मदद से हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत कुछ सीखते हैं, अपने लर्निंग को एनहांस करते हैं। क्या क्या चीजें हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, किस किस टूल्स की मदद से हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लर्निंग करते हैं? तो सबसे पहले बात करें तो लैपटॉप की। लैपटॉप में आप बैठे हो, बहुत सारे डेटास को देख रहे हो, बहुत सारी चीजें को पढ़ रहे हो, वो क्या है? ट्रेडिशनल में तो नहीं है, ट्रेडिशनल में तो लैपटॉप जैसा कुछ था ही नहीं। हम बुक से पढ़ते थे। अगर हमें कहीं भी जाना है तो बुक्स को ही लेकर जाएँगे तो पढ़ेंगे, अगर हमारे पास बुक नहीं है तो हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आज आपको बुक्स लेना नहीं पड़ता है। आज आप अगर ट्रैवल भी कर रहे हो, आपके पास फ़ोन है तो आप बहुत कुछ जान सकते हो, बहुत कुछ पढ़ सकते हो। ये कैसे हुआ? ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हुआ। तो हमारा लैपटॉप और कंप्यूटर जो है वो सेम काम कर रहा है। दूसरा हमारा ई-बुक, ऑनलाइन जितनी भी बुक्स होते हैं हम उसको पढ़ सकते हैं। आज हम एनसीईआरटी की बुक हमें खरीदनी नहीं पड़ती, हम घर बैठे-बैठे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ई-लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं जो कि आपको जाना नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन ई-लाइब्रेरी होती है जिसकी मदद से हम बहुत सारी बुक्स को ढूँढ कर के उसमें से भी पढ़ सकते हैं। दूसरा हमारा मोबाइल है, मोबाइल से घर बैठे-बैठे हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो। माइक्रोफ़ोन है, कैमरा भी इसमें आ जाएँगे, ठीक है? माइक्रोफ़ोन फॉर लेक्चर्स है, ऑनलाइन गेम्स है, हम ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, पज़ल सॉल्व करते हैं, ऑनलाइन क्विज़ भी होती है, यहाँ पर क्विज़ भी मैं लिख देती हूँ। हम ऑनलाइन क्विज़ का भी आंसर्स देते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें हम ऑनलाइन पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से हमारा बहुत सारा टूल्स है जिसकी मदद से हम आज की डेट में यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपने लर्निंग को क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। हम अपने आप में डेवलप कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हुए हैं। ठीक है? चलिए, तो आप इसे नोट करिए, इसकी मेरिट डिमेरिट के बारे में हम बात करते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ज़्यादा देर क्लास को मैं नहीं रोकूंगी। चलिए, अब बात करते हैं हम इसके कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में। मेरिट एंड डिमेरिट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट की। क्या क्या मेरिट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, मॉडर्न टीचिंग सिस्टम की? क्या क्या मेरिट है? सबसे पहले तो इसमें मेरिट ये है कि स्टूडेंट्स जो है, जब आप ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हो, सपोज दैट आप जब यूजीसी नेट की प्रिपरेशन मेरे साथ कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप अभी मेरी क्लास को सुनोगे, बाद में आप क्या करोगे? अपने माइंड में उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे या फिर आप नोट करोगे। नोट किया हुआ चीज को आप रिवीजन करोगे। इससे आप क्या कर रहे हो? इससे आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मेन मेरिट क्या है? इसका मेन मेरिट है सेल्फ लर्निंग।
सेल्फ लर्निंग आप कर लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे बीच क्या होता है, यहाँ पर हमारे बीच कोलैबोरेशन है, ठीक है। हम एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं। और क्या मेरिट है, आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम और क्या देखते हैं, आजकल की टेक्नोलॉजी में, आजकल के टीचिंग सिस्टम में हम एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हमें दिए जाते हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम और क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स देते हैं और स्टूडेंट्स उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालते हैं। इसलिए यहाँ पर हम इसको कहते हैं, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग भी करते हैं हम, क्योंकि प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना है। तो इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, और किस तरह की लर्निंग होती है, एक्टिविटी हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हो गया, सेल्फ लर्निंग हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे इसके मेरिट है, मेरिट तो इसके इतने हैं कि आप ढूंढोगे ना तो भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, बहुत सारे मेरिट्स है इसके। और बात करते हैं हम डिमेरिट की। तो डिमेरिट हमारा बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तो हमें फायदा ही फायदा है, नुकसान बहुत कम है। तो नुकसान में क्या आएगा कि आजकल आप बहुत सारे बच्चों के आईज में बड़ा बड़ा जो गोला देखते हो ना, चश्मा, वो इसका मेन डिमेरिट है। यानी कि आईज क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट लर्नर्स आईज। और क्या हो रहा है, और इसका क्या डिमेरिट है, स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है वो आपका एक ई लर्निंग के माध्यम से हो रहा है, लैपटॉप के माध्यम से, नेटवर्किंग के माध्यम से, फोन के माध्यम से, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, टीचर स्टूडेंट फेस टू फेस इंटरेक्शन करते थे। तो यहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन क्या है, कम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लेस फेस टू फेस इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन, ठीक है। इसके मेरिट में एक चीज और आप नोट कर लीजिए, कवर मोर सिलेबस इन लेस टाइम। इसमें और क्या होता है, मेरिट में और होता है कि आप बहुत सारे सिलेबस को बहुत कम समय में कवर कर सकते हो, इसका और ये मेजर मेरिट है। और डिमेरिट बहुत कम है, डिमेरिट में बस आपके आंख खराब हो सकते हैं, और टीचर स्टूडेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम हो सकता है। इसमें आपका और है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट घर बैठे पढ़ाई करते हैं, तो क्लासरूम में उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कम होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में होती है। तो डिमेरिट बहुत कम है, मेरिट बहुत ज्यादा है, और इसलिए आजकल स्टूडेंट्स जो है वो काफी स्मार्ट है, क्योंकि वो स्मार्ट बोर्ड की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, चलिए आप इसे नोट कर ले। ये था हमारा मॉडर्न टीचिंग मेथड या आईसीटी मेथड इसे हम बोलते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको मेरी आज की क्लास भी बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। आप धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। आप इसके साथ साथ और भी क्लासेस कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप धीरे धीरे ही आगे बढ़िए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, और आपको कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। चलिए, तो फीस के तौर पर एक लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।